हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज जो एसआई मेंस का पेपर था मैथ्स का, तो उसमें आपके जो टीचर भर्ती में कॉमन सिलेबस है आपका पाई चार्ट हो गया और लाइन ग्राफ हो गया। इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस में, तो इसको देखना बहुत जरूरी है कि व्यापम किस लेवल में अभी क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो ये वीडियो आप टीचर भर्ती वाले हैं तो पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा। देखिए, जो पाई चार्ट के क्वेश्चन होते हैं वो केवल एक लाइन में ही बन जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है, अगर आपको लॉजिक पता है कि आप प्रैक्टिस किए कैसे बनाना है, तो आपको देखते साथ ही एक या दो लाइन में आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन आए थे, उन चारों क्वेश्चनों को देखेंगे। 2 पाई चार्ट के आए थे, 2 लाइन ग्राफ के आए थे। तो दोनों को अंतिम तक बने रहिएगा, देख लीजिएगा और उसी प्रकार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी प्रकार आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का विवरण प्रतिशत में दर्शाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए अलग अलग दिया है। रॉयल्टी, प्रति प्रिंटिंग लागत, पेपर लागत, बाइंडिंग लागत, सबका अलग अलग दिया है पुस्तक छपवाने का। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, पुस्तक के रॉयल्टी छपाई की लागत से कितना कम है। तो छपाई की लागत देखेंगे डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। छपाई की लागत देखते हैं, प्रिंटिंग लागत, छपाई की लागत कितना 20% और रॉयल्टी कितना 15%। तो देखिए देखते था समझ में आ गया ये इससे कितना कम है, ये डायरेक्ट पूछा। तो कितना कम हो गया, तो प्रिंटिंग लागत हो गया हमारा 20%, रॉयल्टी हो गया 15%, तो कम कितना है 5% कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5%। देखिए देखते साथ आपको बन जाएगा अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। अगर आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे पेपर में तो आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप छोड़ देंगे, समय लगेगा करके। ठीक है, चलेगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पाई चार्ट का हमारा। उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, रॉयल्टी पे होने वाले खर्च से संबंधित भाग का केंद्रीय कोण कितना है। तो आपको पता है कि जो पाई चार्ट बनता है ये कितने, इसका पूरा कोण कितना होता है, तो कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसी में जो रॉयल्टी पर है इतना जो 15%, वो कितना डिग्री कोण बनाएगा। यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसी को पूछा है कि यहाँ पे कितना कोण बनाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट, पूरा देखिएगा। तो इसको कैसे निकालना है, तो हमको पता है। ठीक है, क्या पता है कि जो 15% है, जो ये 15% है आपका, इसको देखो बड़ा करके बताता हूँ आपको। जो आपका ये 15% है, ये परसेंट बोला पहले तो नीचे 100 कर दीजिएगा, और डिग्री में करना है तो इसको 360 से गुणा करिएगा। देखिए अगर परसेंट में निकालते हैं हम लोग किसी भी चीज को, तो 360 को इधर रखते और यहाँ पे रखते 100 को। अगर परसेंट में हमको आंसर निकालना रहता है, लेकिन हमको क्या है को डिग्री में निकालना है, तो 360 को ऊपर में गुणा करते हैं ना। तो अब इसको कटा दीजिए, 15 था हमारा परसेंट, तो 15/100 कर दिए, परसेंट को हटाए तो 360 का कितना डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 विषम हो गया और ये 5 तिया हो गया। ठीक है, एक जीरो से जीरो कटा दो, 2 18 हो गया, तो 18 तिया 54 डिग्री आ गया हमारा। कितना हो गया हमारा आंसर इसका, 54 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ना आपको कैसे बनाना रहता है। जैसे आप परसेंट ही निकाल दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो। 360 डिग्री का 15% निकालना है हमको, कितना 15/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, और 5 दूनी 5 तिया और 2 18 18 तिया 54। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54। तो ये 2 हमारे पाई चार्ट के क्वेश्चन थे, तो देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं इसी में। और अगला क्वेश्चन था हमारा लाइन ग्राफ। पूरा देखिएगा ना, टीचर भर्ती वाले लोग जरूर देखिएगा, ऐसी क्वेश्चन आपको बनना है, आपके सिलेबस का है ना। चलिएगा तो इसको देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, देख के आपको बहुत वो लगेगा कि बहुत बड़ा बन सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा साउंड का दिक्कत हो सकता है, मैं बाहर छत में बना रहा हूँ ना वीडियो, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा वो कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। चलेगा, तो देखिए क्या बोला है, नीचे दिए गए लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रश्न क्या पूछा है, देखिए 2 दिया है, ये जो डार्क वाला है ये वाला एक्स है और ये डॉट डॉट वाला वाई है। तो निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में कंपनियों एक्स तथा वाई के उत्पादन के बीच अंतर अधिकतम है। देखिए देख के बताना, एक लाइन में आंसर आप लोग का। अब दोनों में अंतर देखना। देखिए ये नीचे सन दिया है वर्ष, और ये हजार में वाहनों की संख्या दिया है। तो देखो 1997 में कितना था, एक्स में कितना था 119, और इसमें कितना था आपका 139। तो दोनों में अंतर कितना है, तो इसमें 20 का अंतर है। ये 120 और 99 1998 में देखेंगे तो 21 का अंतर है, इसमें 41 का अंतर है, इसमें 50 का अंतर है। और जब इन दोनों का देखेंगे 117, इसमें तो 13 का अंतर है, इसमें 11 का अंतर है। तो सबसे ज्यादा अंतर पूछा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अंतर आपका किसमें, कौन से सन में तो बताइए। तो ये वाला देखिए 50 आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अंतर। ये आपका 128 और 78, इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा अंतर है, कितना का अंतर है 50 का। तो किस सन में, 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2000। देखिए बस समझ का क्वेश्चन रहता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको बहुत सरल लगेगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन आया तो उसको भी देख लेते हैं लाइन ग्राफ का। देखिए इसमें क्या पूछा है, वर्ष 2000 में कंपनी वाई का उत्पादन उसी वर्ष में कंपनी एक्स के उत्पादन कितना परसेंट है बोला है।
ठीक है, तो देखिए हम लोग सीधा चलते हैं कब 2000, 2000 में चले, ये 2000 है, इसमें देखिए x कितना था 78 था, y कितना था 128 था। ठीक है, तो जो 78 से 128 कितना ज्यादा है बोल रहा है, तो अब आपको प्रतिशत का आप पढ़े होंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए दोनों में अंतर कितना है, अंतर से निकाल लीजिए या डायरेक्ट निकाल लीजिए 128, 128 78 से कितना ज्यादा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए 128, तो इसको कैसे करते हैं, 128 लिख लीजिए ऊपर में और 78 से, इससे ये कितना ज्यादा है गुणित 100 कर लीजिए, कितना परसेंट ज्यादा है ये आपको पता चल जाएगा। जब इसको कटाते हैं हम लोग 2 से कटा देते हैं, तो ये 2 तिया 6 हो गया और 2 निया 39 आ गया, इधर ऊपर आ गया 2 छक्का 2 चौक 64 आ गया। तो ये 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6400 बटा 39। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये लगभग आएगा 164%। ठीक है, ये 164 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके इसको निकालना था। चलेगा, तो अगला देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, डायरेक्ट था ये भी। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच कितना अंतर है, तो इसको जोड़ लीजिए आप, एक से जितना है 119 99 और 81 78 107 59, और इसको वाई का जोड़ लीजिए वैसी, और दोनों को घटा दीजिए। अब देखिए जब जोड़ दोनों को जोड़ते हैं, जब वाई को जोड़ते हैं 139 120 100 128 ये करके, तो ये आता है 742। ठीक है, अब देखिए हजार में बोला है तो 2 जीरो लगा दीजिएगा, हजार में बोला इसलिए इसमें 2 जीरो लगा दिए तो ये हो जाएगा 74,200। ठीक है, और जब जब एक सेकंड, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 716 होगा, 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि ये हजार में दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आपका 71,600। अब दोनों को जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आएगा 26,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही पूछना था। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, चार लगभग 5 क्वेश्चन थे। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा लास्ट में, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि हम लोग वही चीज़ दे रहे हैं जो आपको लास्ट एग्जाम समय काम आए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और देख लीजिएगा, जिनको भी टेस्ट सीरीज लेना होगा आगे डिटेल आपको चलेगा इसका टेस्ट सीरीज के बारे में। तो जितना भी लिंक है एक साथ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, अगर आपको टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए और टेस्ट देते जाइएगा। ठीक है, एकदम नाम मात्र के शुल्क पे हम लोग लगभग 150 टेस्ट लिंक आपको देना टॉपिक वाइज। तो जिनको भी लेना होगा डिस्क्रिप्शन में डिटेल रहेगा, देख लीजिएगा ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी बहुत सारे आपको वीडियो अपलोड होने हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके लास्ट समय में यही काम आएंगे ना। चलेगा, और शेयर भी कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, मैं देखूंगा जितने लोग का व्हाट्सएप स्टेटस मेरे में सेव है, अगर उन लोग शेयर करते हैं कि नहीं देखता हूँ मैं भी। ठीक है, चलिए शेयर करिएगा आप लोग भी ना।